लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सत्य श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। पैसा उनका चोरी हुआ जिसने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं किया था। हमारा पैसा तो सही जगह से लगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ। अब ये वीडियो कहीं ऐसा तो नहीं कि AI जनरेटेड है, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब वीडियो मेरे सामने भी आया तो हमने सोचा कि इस पर ज़रूर कुछ न कुछ कहा जाए। अगर ये हकीकत है, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये काफ़ी संवेदनहीन बयान कहा जाएगा। संवेदनहीनता इसमें नज़र आती है, क्योंकि आपने ये कैसे जान लिया कि किसका पैसा चोरी हुआ, किसने श्रद्धा के साथ दान किया था, किसने बिना श्रद्धा के साथ दान किया था। आखिर ये कहने का उनका मतलब क्या था, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तो पहले ही ये जो चढ़ावा चोरी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर में, इसकी वजह से काफ़ी किरकिरी हुई है। देखा जाए तो पूरा जो सनातन है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है। बस उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जिन लोगों पर वो भरोसा करता था कि इन लोग उसका सही ढंग से संरक्षण करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। अब तो एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जब वो कह रहे थे कि जब समझिए कि कुत्ता भौंके ना तो वो चोरों को जानता है। जब कुत्ता भौंके ना तो समझिए कि वो चोरों को जानता है। इस तरह का वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो रहा है। तो आखिर कुत्ता वहां पर भौंका क्यों नहीं? अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। ये ध्यान देने वाली बात है। आखिर जिसकी ड्यूटी थी, अगर कई महंत वहां के कह रहे थे कि नहीं अखिलेश यादव इल्म बताते रहे, टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे, तो आखिर जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके जिम्मे ये दिया गया था देखने के लिए, वो क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं लोगों को अब ये जो भी घटना घटी है उससे जो एक समाज है वो काफ़ी शर्मिंदा है, और ऐसे लोग इस तरह के बयान देकर के उस शर्मिंदगी को और बढ़ा रहे हैं। शायद अगर वो चुप रहते तो भला होता। इस तरह के बयान दे देना, दास ने दिया उसका चोरी हो गया। और आप देखेंगे कि तमाम लोग उसी SIT पर भी सवाल उठा रहे हैं, और उसी अयोध्या से दुनिया भर की बातें प्रतिदिन निकल रही है, डेली निकल रही है कुछ न कुछ, कि SIT कुछ लोगों को बचा रही है, कि SIT उन बड़ी मछलियों को बचा रही है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। और इल्जाम लगेंगे भी, क्योंकि जिनके हाथ में बागडोर थी आखिर उनसे क्यों नहीं पूछा गया, उनसे या उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएंगे, सवाल करने वाले सवाल करते रहेंगे। लेकिन जो भी हुआ अब उसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किसने कैसा चंदा दिया था। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।